डियर स्टूडेंट्स, आज मैं प्रमा के स्वरूप और लक्षण या नेचर एंड क्राइटेरिया ऑफ प्रमा और वैलिड नॉलेज और रियल नॉलेज के बारे में आपसे बात करूंगा। भारतीय ज्ञान मीमांसा को प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है और प्रमाण शास्त्र के अंतर्गत प्रमा, प्रमाण, प्रामाण्यवाद आदि समस्याओं का विवेचन किया जाता है। इन सभी में जो आधारभूत सिद्धांत है और जो अवधारणा है वो प्रमा है। भारतीय ज्ञान मीमांसा में यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा जाता है, जिसे हम लोग वैध ज्ञान कहते हैं या सत्य ज्ञान कहते हैं। रियल नॉलेज, ट्रू नॉलेज, वैलिड नॉलेज, इन्हें प्रमा के नाम से जाना जाता है और अनरियल, इनवैलिड, फॉल्स नॉलेज को अप्रमा कहा जाता है। प्रमा के स्रोत को प्रमाण कहा जाता है और प्रमा के लक्षण को प्रामाण्य कहा जाता है। प्रमा के संबंध में भारतीय ज्ञान मीमांसा में दो प्रकार के मत प्रचलित हैं। पहला मत यथार्थवादी ज्ञान मीमांसकों का है और दूसरा मत प्रत्ययवादी या विज्ञानवादी ज्ञान मीमांसकों का है। यथार्थवादी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत चार्वाक दर्शन आता है, जैन दर्शन आता है, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, रामानुज का विशिष्टाद्वैत वेदांत सम्मिलित है। प्रत्ययवादी या विज्ञानवादी ज्ञान मीमांसकों में महायान बौद्ध दर्शन के शून्यवाद और विज्ञानवाद तथा शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत सम्मिलित है। इन दोनों का प्रमा संबंधी मत कुछ सामान्य सहमतियों के साथ साथ कुछ भिन्न मत भी है। जैसे सामान्य मत यह है कि प्रमा एक अबाधित ज्ञान है, नॉन कंट्राडिक्टेड नॉलेज है। वैलिड नॉलेज मस्ट नॉट बी कंट्राडिक्टेड बाई सब्सिक्वेंट नॉलेज, अर्थात प्रमा या वैध ज्ञान को किसी अन्य प्राप्त होने वाले ज्ञान के द्वारा बाधित या खंडित नहीं होना चाहिए। प्रमा सत्य ज्ञान है। प्रमा इज रियल नॉलेज, ट्रू नॉलेज। इट इज नॉट फॉल्स नॉलेज। असत्य, मिथ्या या भ्रम नहीं है। इन सभी मतों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत है वो न्याय दर्शन का है, क्योंकि न्याय दर्शन मुख्य रूप से ज्ञान मीमांसा और प्रमाण शास्त्र पे ही केंद्रित है। न्याय दर्शन अस्मृति भिन्न अनुभव को ज्ञान कहता है। अनुभव दो प्रकार के होते हैं, एक यथार्थ अनुभव और एक अयथार्थ अनुभव। रियल एक्सपीरियंस, अनरियल एक्सपीरियंस। जो प्रमा के स्रोत हैं उन्हें प्रमाण कहा जाता है। जैसे प्रत्यक्ष से प्राप्त ज्ञान प्रमा है, अनुमान से, शब्द प्रमाण से और उपमान से प्राप्त ज्ञान प्रमा कहलाता है। तो ये चार प्रमाण हैं जिनसे हमें वैध ज्ञान या यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। न्याय दर्शन अप्रमा के भी चार प्रकारों का उल्लेख करता है। एक तो स्मृति को भी वो प्रमा नहीं मानता है, क्योंकि स्मृति पूर्व प्राप्त ज्ञान की पुनरावृत्ति है। मेमोरी इज द रेपिटेशन ऑफ प्रीवियसली अटेन्ड नॉलेज। जो ज्ञान हमने पहले प्राप्त कर लिया था उसी ज्ञान की पुनरावृत्ति स्मृति है। इट इज नॉट प्रेजेंटेटिव नॉलेज। ये प्रस्तुत ज्ञान नहीं है, विषय हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होता है। इट इज रिप्रेजेंटेटिव, यह अप्रस्तुत ज्ञान है। संदेह को भी न्याय दर्शन प्रमा नहीं मानता है, क्योंकि संदेह में अनिश्चितता का भाव होता है।
किसी भी वस्तु का जो लक्षण है उसके बारे में निश्चितता नहीं रहती है कि वो क्या है। तीसरे प्रकार का जो अप्रमा है वह भ्रम कहलाता है, इल्यूजन, जिसको कि हम सत्य ज्ञान से पृथक कह सकते हैं, जिसे हम अन्यथा अनुभूति कहते हैं। भ्रम में हमें एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का बोध होता है। जैसे रज्जु और सर्प में देखते हैं हम रस्सी हैं और सांप समझ लेते हैं। सुक्ति और रजत में देखते हम सीपी हैं और उसे चांदी समझ लेते हैं। तो इस तरीके से ये अप्रमा है। न्याय दर्शन के अलावा मीमांसा दर्शन में भी प्रमा के संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्राप्त होते हैं। जैसे प्रभाकर कहते हैं कि साक्षात प्रतीति प्रमा है और हर एक साक्षात अनुभूति स्वतः प्रकाशित होती है और यह सेल्फ वैलिडेटेड है, स्वतः प्रमाणित है। जब हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो एक साथ हमें ज्ञाता का, ज्ञेय का और ज्ञान का बोध होता है। इसे मीमांसा दर्शन में प्रभाकर त्रिपुति प्रत्यक्षवाद के नाम से जानते हैं। कुमारिल मानते हैं कि कोई भी जो अबाधित ज्ञान है वह प्रमा कहलाता है, जो कारण दोष रहित हो। मीमांसा दर्शन में प्रमा के लक्षणों का उल्लेख मिलता है और उसके 4 लक्षण बताए गए हैं। पहला है कि प्रमा को कारण दोष रहित होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि वैलिड नॉलेज मस्ट नॉट अराइज फ्रॉम डिफेक्टिव कॉज। जिन स्रोतों से, जिन इंद्रियों से ज्ञान की प्राप्ति हो रही है उन्हें दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। यह ज्ञान के साधन दोषपूर्ण हैं तो हमें भ्रम की प्राप्ति होती है, तब हमें वैध ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जैसे जो पीलियाग्रस्त व्यक्ति है, यदि किसी सफेद वस्तु को देखता है तो उसे वो पीली उसकी दिखाई पड़ती है, तो प्रमा नहीं है, वैध ज्ञान नहीं है। दूसरा बताया कि प्रमा को अबाधित ज्ञान होना चाहिए, अखंडित ज्ञान होना चाहिए। जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है यदि वो कालांतर में दूसरे ज्ञान के द्वारा खंडित हो जाता है, बाधित हो जाता है, इट गेट्स रिफ्यूटेड, इट गेट्स कंट्राडिक्टेड, तो प्रमा नहीं है, वो वैध ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार प्रमा को अग्रहीताग्रही होना चाहिए, मतलब अग्रहीत नॉलेज प्रमा है। वैलिड नॉलेज इज नॉट प्रीवियसली अटेन्ड नॉलेज। पूर्व प्राप्त ज्ञान नहीं है, इट इज न्यू एक्सपीरियंस, ये नया अनुभव है या नूतन अनुभव है। इसमें नयापन होता है, इससे ज्ञान को विस्तार प्राप्त होता है, इट एक्सटेंड्स नॉलेज। चौथी बात यह है कि प्रमा को यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, विषय का जो वास्तविक स्वरूप है उसी के अनुरूप होना चाहिए। प्रमा काल्पनिक ज्ञान नहीं है, इट इज नॉट फिक्टिशियस, इट इज नॉट इमेजिनेटिव, इट इज अ रियल एक्सपीरियंस, इट इज अटेनमेंट, एक प्रकार की प्राप्ति है, एक प्रकार की उपलब्धि है, इट इज एन अप्रीहेंशन। इसलिए इसे वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो यथार्थवादी ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हमें मत प्राप्त होता है, वहां प्रमा के उपरोक्त लक्षणों का उल्लेख प्राप्त होता है। यह अबाधित ज्ञान है, कारण दोष रहित है, इसमें नूतनता होती है, ये वास्तविक होता है। दूसरी ओर जो प्रत्ययवादी ज्ञान मीमांसा है, जो आइडियलिस्टिक सिस्टम्स है, वहां पर भी अबाधितत्व को, नॉन कंट्राडिक्टेडनेस को प्रमा का लक्षण माना जाता है। शंकराचार्य तो यहां तक कहते हैं
कि वास्तविक ज्ञान त्रिकाला बाधित होता है। इट इज नॉन कंट्राडिक्टेड इन ऑल द थ्री टर्म्स ऑफ टाइम। तीनों कालों में अबाधित है और इसीलिए ब्रह्म ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान मानते हैं। दूसरी बात यह है कि यथार्थवादी ज्ञान मीमांसकों ने ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान में भेद किया है, जबकि विज्ञानवादी या प्रत्ययवादी ज्ञान मीमांसकों ने ज्ञाता और ज्ञेय और ज्ञान में कोई भेद नहीं किया है। वो अभेद ज्ञान है, वो निर्वैकल्पिक ज्ञान है, इनडिटर्मिनेट, इनडिस्क्रिमिनेट नॉलेज है। जबकि चाहे रामानुज हो, न्याय हो, मीमांसा हो, ये सभी मानते हैं कि ज्ञाता और ज्ञेय अलग अलग हैं। तो इस तरीके से आधारभूत अंतर यह है कि यथार्थवादी ज्ञान मीमांसकों ने जहां ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान को सविकल्पक माना है, डिटर्मिनेट माना है, डिस्क्रिमिनेट माना है, वहीं पर आइडियलिस्टिक सिस्टम्स ने इसे इनडिस्क्रिमिनेट माना है। इसे यूनिटी ऑफ नॉलेज कहा है, आइडेंटिटी ऑफ नॉलेज कहा है। जहां पर ज्ञाता और ज्ञेय में भेद नहीं होता है तो वो एक अभेद ज्ञान है। तो इस तरीके से चाहे वो यथार्थवादी ज्ञान मीमांसा के विचार हों या प्रत्ययवादी ज्ञान मीमांसा के विचार हों, इतना दोनों मानते हैं कि प्रमा एक सत्य ज्ञान है, प्रमा अबाधित ज्ञान है। कुछ बातों को लेकर के दोनों मतों में अंतर है, जिसका उल्लेख अभी मैंने आपको किया है। न्याय और मीमांसा में जो आधारभूत अंतर ये है प्रमा के स्वरूप को लेकर के, वो ये है कि न्याय मानता है कि जब ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो न तो वैध होता है न अवैध होता है। वो कालांतर में जब सफल प्रवृत्तिदायक होता है, उसमें अर्थ क्रियाकारित्व होता है, व्हेन इट लीड्स टू फ्रूटफुल एक्टिविटी, तब वो वैलिड नॉलेज हो जाता है। तो प्रमा इज वैलिड ड्यू टू मेरिट्स एंड प्रमा या इनवैलिड नॉलेज इज ड्यू टू डिमेरिट्स। इसके विपरीत मीमांसा दर्शन स्वतः प्रामाण्यवाद को मानता है। ऑल नॉलेज इज इंट्रिंसिकली वैलिड, इनवैलिडिटी कम्स थ्रू एक्सट्रिंसिक मीन्स, एक्सट्रिंसिक सोर्सेस, एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनली स्वतः अपने आप में हर एक ज्ञान प्रमाणित है, तो वे स्वतः प्रामाण्यवाद को मानते हैं, जबकि न्याय परतः प्रामाण्यवाद को मानता है। तो इस तरीके से प्रमा के स्वरूप और लक्षण के बारे में यथार्थवादी और विज्ञानवादी ज्ञान मीमांसकों में किंचित मतभेद है। इसके आगे प्रमाणों के बारे में चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। धन्यवाद।